मित्रों, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं और दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं और इसका उपयोग क्या है। तो आइए सबसे पहले हम भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर हमारा लिखा है 1/2। हम भिन्न में ये वाला भाग हमारा अंश होता है। इस अंश को हम भाज्य बना देते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रारंभिक वीडियो में बताया है कि भाज्य कौन सी संख्या होती है, जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है। और जो आपका हर है इसको हम भाजक बना देते हैं। तो आइए, यहां पर दो हमारा भाजक है और एक हमारा क्या है, भाज्य। अब दो से हमको एक को भाग देना है। कैसे हम भाग देंगे? एक छोटा है दो से, इसलिए दो का पहाड़ा पढ़ा नहीं जाएगा एक में। हमको एक को क्या बनाना है, दो से बड़ा बनाना है। दो से बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। और एक दशमलव लगाने से यहाँ पर एक जीरो हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। अब 10 हमारा 2 से बड़ा हो गया। अब 2 का पहाड़ा हम 10 में पढ़ सकते हैं। 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो गया। और हमारा क्या हो गया, कट गया। ये 0.5 आ गया। और भी लेते हैं हम। 3/7 ले ली। 7 से हमने 3 को भाग दिया। यहां हमने पॉइंट लगाया, यहां जीरो बढ़ाया। 7 चौक हमारा कितना हो गया, 28 हो गया। घटाया 2 बचा। अब हमको इसको दशमलव के कितने अंक तक काटना है। दशमलव के हम दशमलव के 3 अंक तक इसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ जीरो पुनः बढ़ जाएगा। हमको पुनः दशमलव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारा कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। 7 त्रिक 21 कहेंगे तो 20 से हमारा ज्यादा हो जाएगा। कितना आया, 6 आया। फिर दशमलव लगा, यहाँ फिर जीरो बढ़ा लिया। अब हमारा कितना जाएगा, 7 8 56। कितना शेष बचा, 4 बचा। इस तरीके से हम इसको दशमलव के कई अंकों तक काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं आपस में पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगी। हमने यहां पर क्या लिख दिया, 0.428। आइए, अगर भिन्न असाधारण हो तब क्या करेंगे। भिन्न असाधारण है, हमने 7 से 11 को भाग दिया। हम देख रहे हैं कि 11 जो है 7 से बड़ा है, इसलिए 7 का पहाड़ा हम 11 में पढ़ सकते हैं। 7 एकम 7। घटाया हमने, कितना आया, 4 बचे, शेष आया। अब 4 7 से छोटा हो गया। 4 को हमको बड़ा बनाना है। अब हम दशमलव लगा देंगे और यहां पर जीरो बढ़ा दिया। और 7 25 कितना हो गया, 35 हो गया। फिर हमने घटाया, 5 शेष आया। दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा दिया। 7 7 कितना हो गया, 49 हो गया। एक बचा, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाया। 7 एकम 7 हो गया। इस तरीके से हम इसको दशमलव के कई अंकों तक काट सकते हैं। ये भी संख्या 7 और 11 आपस में पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। इसको हमने कितना लिख दिया, 1.572। और भी हम भिन्न संख्याओं को काट सकते हैं। हमने 2/5 लिखा। 5 से हमने 2 को भाग दिया। यहां दशमलव लगाए, यहां जीरो बढ़ाया। 5 चौक कितना हो गया, 20 हो। इस तरीके से हम सब भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में
परिवर्तित कर लेते हैं। आइए हम सब जानते हैं कि दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं। हमने यहाँ दशमलव संख्या लिख रखी है, इसको हम भिन्न संख्या में परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले हम जो संख्या है इसको अंश में ऐसे लिख देंगे और बटे का चिन्ह डाल देंगे और यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 से हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए 1 हमने लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से हम 0.2 को भाग देंगे तो हमको 0.2 ही प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां हम देखेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद में है। दशमलव कहां से गिना जाता है, दशमलव दाएं से बाएं को गिना जाता है। दाएं से बाएं को हम गिन रहे हैं तो एक संख्या के बाद में दशमलव है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक 0 को बढ़ा देंगे और दशमलव को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब ये हमारा कितना प्राप्त हो गया, 2/10। अब इस भिन्न को हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 बराबर कितना हो गया, 1/5। यहां पर दूसरी संख्या हमारी लिखी है 2.5। यहां पर भी हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे और देखेंगे दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। अब इसको भी हम निम्नतम रूप में लिख सकते हैं। निम्नतम रूप में लिखने का मतलब कि ये पुनः जो है विभाजित ना हो आपस में, जैसे यहाँ पर 2 और 10 आपस में विभाजित हो गया, लेकिन 1 और 5 आपस में विभाजित नहीं होगा। तो हम किससे काट सकते हैं, 5 से, क्योंकि 5 की पहाड़ी में 25 भी आता है और 10 भी आता है। 25 और 5 दूनी हमारा कितना हो गया, 10। ये हमको कितना प्राप्त हो गया, 5/2। तीसरी संख्या हमारी है 0.35। यहां हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। देखते हैं दशमलव कितने अंक के बाद में है, दशमलव 2 अंक के बाद में है, इसलिए हम यहाँ पर 2 0 बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इसको भी निम्नतम रूप में व्यक्त कर लेते हैं। 5 के पहाड़ी में हमारा 35 भी आता है और 5 की पहाड़ी में हमारा 100 भी आएगा, तो 5 सते हमारा कितना हो गया, 35 हो गया और 5 विषय हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 7/20। आइए हम सब देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ हमारा 6.5। 1 लिखा, 1 अंक के बाद में दशमलव है, 1 0 बढ़ाया। 5 के ही पहाड़ी में 65 भी है और 10 भी है। 5 एकम 5 और 5 3 15 और 5 दूनी 10, कितना हो गया, 13/2 हो गया। यहां पर लिखी संख्या हमारी कितनी है, 0.205। 1 लिखा, 3 अंक के बाद में दशमलव है, इसलिए हमने यहां पर कितनी 0 बढ़ाई, 3 0 बढ़ाई। अब हम इसको निम्नतम रूप में व्यक्त करते हैं। दोनों हमारे किसके पहाड़ी में आएंगे, 5 के पहाड़ी में आएंगे, तो हमारा क्या हो गया, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 और 2 0 हमारा बच गया, कितना हो गया, 41/200। अब ये संख्या हमारी आपस में पुनः विभाजित नहीं हो सकती है। यहां पर हमारा संख्या लिखी है 8.16। यहां हमने 1 लिखा, 2 अंक के बाद में दशमलव है, दशमलव हटाया और हमने क्या किया, डबल 0 बढ़ा दिया। अब देखते हैं ये संख्या हमारी किस में आती है, किसके पहाड़ी में, 4 के पहाड़ी में आएगी। 4 दूनी 8 और फिर हमने 16 में भाग देने के लिए 16 को 2 संख्या एक साथ उतारे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे और फिर 4 चौक हमारा कितना हो गया, 16। ये इसको हमने 4 से भाग दिया, कितना हो गया, 4 दूनी 8 और फिर 4 पंचे हमारा कितना हो जाएगा, 20। कितना हो गया, 204 और बटे का 25।
इसको पुनः हम नहीं काट सकते, ये अपने निम्नतम रूप में है। इस तरीके से मित्रों हम दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में परिवर्तित करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करने का उपयोग क्या है। ये हमारी भिन्न संख्याएं लिखी हैं, इनको दशमलव संख्या में बदलेंगे। इसके बाद में हमको ये पता चलेगा कि कौन सी भिन्न हमारी इसमें बड़ी है, कौन सी छोटी है। उसके आधार पर इन भिन्नों को हम आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। जैसे हमने 5 से 2 को भाग दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। हमने अभी आपको पहले बताया है किस तरीके से परिवर्तित करेंगे। आप भी करेंगे, अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जो है आप बिना भाग दिए हुए भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित कर लेंगे। हमने यहाँ पर 5 से 3 को भाग दिया, 0 में क्या हो गया, 6 हो गया। 5 से हमने 6 को भाग दिया तो हमारा कितना हो गया, 1.2 हो गया। 4 से हमने 9 को भाग दिया तो हमारा जो है 2.2 और 5 हो गया। देखिए कैसे, 4 से हमने 9 को भाग दिया, 4 दूनी 8, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 शेष आया, दशमलव लगा, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन सी भिन्न हमारी सबसे बड़ी है। तो अगर हम यहाँ संख्या का अवलोकन करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2.25 संख्या हमारी सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर 2 पूर्ण पूर्णांक है और 0.25 जो है 1 का चौथाई भाग है। 1 का कितना है, चौथाई भाग है। तो ये हमारा कितना लिखा हुआ है, जिसको हम 2.25 कहते हैं, और ये कितना लिखा है, 1.2 लिखा है, 1.20 भी कह सकते हैं। ये हमारा कितना लिखा है, 0.6 लिखा है, इसको हम 0.60 भी 60 कह सकते हैं। यहाँ 0.4 लिखा है, इसको हम 0.40 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9/4। अगर हम इसको आरोही में लगाना चाहे, आरोही क्रम में, हमने प्रारंभिक वीडियो में आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताया है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 9/4। सॉरी, आरोही क्रम में सबसे छोटी भिन्न लिखते हैं हम सबसे पहले, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 0.4 है, क्योंकि इसमें इसको 1 बनाने के लिए, पूर्णांक बनाने के लिए इसमें 0.6 जोड़ना पड़ेगा, जबकि इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 0.4 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कम जोड़ना पड़ेगा, इसमें ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, इसलिए संख्या हमारी छोटी है। तो हमारा क्या हो गया, 2.5 भिन्न हमारी सबसे छोटी है। अब इससे बड़ी क्या है, इससे बड़ी हमारी क्या है, 3/5 है, क्योंकि ये 0.6 है। यहाँ पर हम 3/5 लिख देंगे। इससे बड़ी भिन्न हमारी क्या है, 1.2 है। 1.2 संख्या को देख रहे हैं, किससे प्राप्त हुआ है, 6/5 से प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर 6/5 लिख देंगे। और अंत में हमारा जो है देखते हैं, जो 9/4 लिखा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई है, तो इसको हम लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम। इसी तरीके से हम अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर लेंगे। अवरोही क्रम में हम सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, तो 9/4 और फिर 6/5 और फिर हमारा 3/5 और अंत में हमारा कितना हो जाएगा, 2/5। इसका मुंह जिधर खुला रहता है वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है। यहाँ हम देखते हैं 2/5 से हमारा 3/5 बड़ा है, और 3/5 से हमारा 6/5 बड़ा है, और 6/5 से हमारा 9/4 बड़ा है। धन्यवाद दोस्तों।